आराम से देखो जी, आराम से मजे में देखो। काहे की दिक्कत होनी है, घर की बात है। जानते होंगे 100% जानते होंगे। सभी जानते हैं। तो आज के वीडियो में आप जीत सकते हो अमेज़न के वाउचर्स। हाँ बेटा, डायपर पहन के आए हो ना आज? रिश्ते नाते खत्म तुम दोनों से। मुझे मेरे घर छोड़ दो अभी के अभी। तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? मैं यार एकदम बढ़िया हूँ। और आज तो एक्चुअली सच बताऊँ तो बिल्कुल फ्रेश वाले मूड में। टाइम अराउंड 1:45-2 बज गए भाई। तो 2 ही बज चुके हैं और मेरी घड़ी दिखा रही है 2:15, मतलब 15 मिनट आगे चल रही है मेरी घड़ी। पता नहीं क्यों 15 मिनट आगे चल रही है। सेट कराना पड़ेगा इसको। और जी शॉक को सेट करना ना सबसे टेढ़ा काम होता है, ये एक्चुअल बता रहा हूँ। मेरे पास इतनी सारी जी शॉक है पर मेरे को आज तक जी शॉक का ना टाइम सेट करना नहीं आया है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है जी शॉक सेट करने में? मेरे ख्याल से होती होगी क्योंकि बड़ा टेढ़ा सा काम है। मैं एक दिन एक शॉप वाले के पास गया और मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसका टाइम सेट कर दो। कहते नहीं सर, इसको खोल के ना इसको सेट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मैंने ना उसको लिटरली ये बोल दिया, मैंने कहा सर आपको नहीं आती, कोई बात नहीं, वापस दे दो। वो ना खुंदस में आ गया, कहता है ऐसे कैसे नहीं आती, मेरे को इतने साल हो गए काम करते हुए। उसने जी शॉक मेरे से वापस ली, 5 मिनट में टाइम सेट करके वापस पकड़ा दिया। तो ऐसे भी बेवकूफ़ बनाते हैं शॉप वाले कई बार। तो यहाँ से चल रहे हैं अभी अपन गुड़गांव मैं जाके बताऊंगा कि किस काम के लिए जा रहे हैं। कोई नहीं जी, आप जैसे मर्जी कर लो, आप ही के ऊपर है सब कुछ। अरे सारे पेपर खुलवाओगे आज? ये लो। कौन से कलर की गाड़ी है सर ये? देख लो आप, ऑनलाइन दिख जाएगा। देखते हैं सर। हाँ जी हाँ जी, आराम से देखो जी। ये पेंट बाद में करवाया आपने? अलाउड तो नहीं है सर ये? नहीं आराम से देखो जी, आराम से मजे में देखो, कोई टेंशन ना। ये लो पॉल्यूशन भी है। वैसे तो अब तो मशीन में दिख गया होगा अब तो आपको। एक बार ये डोर खोल देंगे हल्का सा, अंदर भी होगा ना फिर तो चेंज में? नहीं, अंदर चाहिए बार से। कैसे है? काहे की दिक्कत होनी है, घर की बात है। भैया भी आप ही के डिपार्टमेंट में वैसे इतने तो मेहनत होती है कलर चेंज कराने में। भाई साहब से बात करा दूं? जानते होंगे 100% जानते होंगे। सभी जानते हैं। तो कोई बात नहीं, जाऊं जी, मिलते। तो भाई दिल्ली पुलिस को ना लगता है अपनी गाड़ी इतनी पसंद है कि मतलब रोकनी होती है। और सच बता रहा हूँ, अगर मैं महीने में गाड़ी 10 बार बाहर निकालता हूँ ना ये वाली, तो 10 बार में से 7 बार तो मेरी गाड़ी रुकती है। पर वही वाली बात, अपना प्यार इतना है पुलिस वालों से कि अपन प्यार मोहब्बत से आराम से निकल जाते हैं। तो आज भी अपन ऐसे ही निकल गए। काफ़ी देर बात हुई, हालांकि करीब 5-1 मिनट बात की होगी उन्होंने मेरे से कि हाँ भाई क्या करते हो, कहाँ से हो, क्या है गाड़ी में, क्या है कलर, कैसे है, ये है वो है। मैंने कहा सर आपके पास मशीन है ना, उसी में चेक कर लो, सब कुछ दिख जाएगा, सारे प्रॉपर पेपर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा भाई कलर का क्या सीन है? मैंने कहा सर कलर तो मैंने करा रखा है। कहते हैं भाई ये तो गलत है, कलर तो आपने करा रखा है तो इलीगल है। मैंने कहा हाँ सर है तो, पर अब आप देख लो जी, आप ही मालिक हो। और उसके बाद थोड़ा सा मतलब जो अपना ऐसा वाला बात जो मैं मतलब बता नहीं सकता ऑन कैमरा, वो मैंने की और काम हो गया। और ये एज यूजुअल। और सबसे इंटरेस्टिंग तो पता है क्या हुआ? ये पीछे बैठ के अपनी फोटोएं खींच रही। वो कह रहे हैं भैया कैमरे से आप हमारा कर रहे हो, हम कानून पे आ जाएंगे फिर अपने। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कर रही भाई, आप गैलरी चेक कर लो। फोन ले लिया मेरा चेक करने को। फोन ले लिया लिटरली गैलरी चेक करने के लिए। मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं कर रही। मैंने कहा ये तो बच्ची है छोटी सी। अभी तो घर से दूध पी के आई है। हाँ बेटा, डायपर पहन के आए हो ना आज? हाँ यार कैसे हो तुम दोनों? अरे मतलब रास्ता लंबा है ना, तो फिर ऐसे नहीं बीच में अजीब सा, दोनों ही पागल जैसे। इसीलिए भी यार डैडी डॉटर्स ना। तभी आई नो पागल से दोनों। तो अभी भी पहुंचने में काफी टाइम लगने वाला है। और ये एज यूजुअल दिल्ली का जाम, अटक चुके हैं इसके अंदर हम। और अब कितनी देर लगेगी ये पता नहीं है, बट देखते हैं। मेरे को लग रहा है जाम थोड़ा सा लंबा होने वाला है वैसे। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें आप अमेज़न के वाउचर्स जी सकते हो 1500 रुपये तक के। तो ट्रैफिक से बचने के लिए मैं साइड पे गाड़ी लगा ली है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। मेरे को भी लगा कि चलो थोड़ी देर ट्रैफिक को साइड में जाने देते हैं, तब तक आप लोगों का कुछ फ़ायदा करा दें। एंड आज मैं बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली जब भी आपको कोई बताता है कि इन्वेस्ट करना है तो कभी भी किसी की बातों में मत आओ। खुद हमेशा अपनी नॉलेज के हिसाब से आप इन्वेस्ट करो एंड
अपनी नॉलेज खुद बढ़ा के ही अपना पैसा रिस्क पे डालो। तो मेरी जितनी भी रिसर्च आज तक मैंने की है वो की है टिकर टेप पे, और ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। लाखों यूजर्स हैं इसके ऊपर जो इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी रिसर्च करनी हो म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स की, तो आप यहाँ पे बहुत आराम से रिसर्च कर सकते हो और बहुत ही ईजिली आप उसको एनालाइज करके अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आजकल मैं अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा हूँ और मैं और ज़्यादा ट्रैवल कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई पैसे आ रहे हैं तभी ट्रैवल हो सकता है ना। इसके बिना तो देखो, बिना पैसों के तो कुछ भी ज़िंदगी में हो नहीं सकता। तो अगर आपको एक समझदारी के साथ म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने, तो ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी एंड परफेक्ट प्लेटफॉर्म है इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसके अंदर मार्केट का मूड भी चेक कर सकते हो कि बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो अब अगर आपको अपने स्किल्स के ऊपर कोई डाउट नहीं है और इसको टेस्ट भी करना चाहते हो, तो इसके अंदर आप जाके टेस्ट भी कर सकते हो। तो बीट द स्ट्रीट कॉन्टेस्ट है, जिसमें आपको एक्चुअली प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा स्टॉक आज बेस्ट परफॉर्म करेगा या वर्स्ट परफॉर्म करेगा एक दिन में, 24 आवर में। एंड अगर आप बिल्कुल सही प्रिडिक्ट करते हो तो आपको अमेजॉन के फ्री वाउचर्स भी मिल जाएंगे। तो जाओ, और ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म है स्टॉक्स में एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने का। तो जाओ और कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लो एंड पैसे लगा के और ज़्यादा कमाओ। तो फाइनली मैं गुड़गांव के अंदर आ गया हूँ एक काम करने के लिए। वो काम पता है क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट काम था जो दिल्ली में हो नहीं पा रहा था। वो है ये, खोलना इस पिटारे को। तो हम ये करने आए हैं गुड़गांव स्पेशली। मतलब ऑलमोस्ट कितने घंटे लग गए आज अपने को आने में? 1.25 घंटा? नहीं ज़्यादा, 1.5 घंटा लग गया। वो मंदिर के पास अटक गए थे। अराउंड 1.5 घंटा ना, तो 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटे की मेहनत के बाद हमें ये मिल गए मोमोज। मैं हूँ यहाँ पे द चाइनीज़ किचन, सेक्टर 15 में है। वैसे 15 की मार्केट में कभी ट्राई कर लेना आके, बहुत अमेजिंग चाइनीज़ फूड मिलने वाला है यहाँ पे। पहले मैं यहीं पे गुड़गांव में रहता था तो आता रहता था, तो आज चाइनीज़ खाने का मन था, इसलिए हम यहाँ आ गए खाने के लिए। और इनकी बैंड बजी हुई है, ये पता नहीं क्यों गर्दन हिलाई जा रही है अपनी। क्यों भाई? आई एम एंजॉइंग। यू आर एंजॉइंग? व्हाट एंजॉइंग व्हाट? राइड जो आप ऐसे ऐसे कराते हो। पागल हो गई है वैसे लड़की है। ढीला हुआ है इसका कुछ, सही बता रहा हूँ मैं। चलो हिल गया मोमोज इसका। खोलो। चिली पोटैटोज अच्छे लग रहे हैं दिखने में तो। हनी चिली। हनी चिली चिली पोटैटोज। फ्री। फाइनली खा पी के फ्री हो गए, और एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही खा लिया। ज़्यादा हो गया ना आज, है ना? पेट ज़्यादा बढ़ करवाना पड़ा इतना। पैक ही कराना पड़ा एक्चुअली। दिखा दो भाई, पैकिंग दिखाओ। ये तो इसका तो पेट ऐसे है, बस पता नहीं कितना बड़ा पेट भी है हो इसे। गया है। चल, कुपोषण की शिकार है ये। वैसे ही खाती पीती कुछ है नहीं, आधे टाइम बीमार रहती है। हो अभी बस हूँ थोड़ा सा बीमार, आपके पास आई हूँ ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ठीक हो जाओगे तुम। पेहू, हाँ बोलो ना। ये इंसान गलत है ना? हाँ बोल बोल बोल। हम इन्हें इतनी देर से 1 घंटे से बोल रहे हैं, मैं आपके साइड हूँ भाभी, 2 घंटे। मैं आपके साइड हूँ। हम जब से आए हम तब से बोल रहे हैं आपको। क्या? नहीं मैं इनके ही साइड हूँ। कि उठ जाओ। इन्होंने आंखें दिखाई ना तुझे ऐसे को, ऐसे ही करती हैं हाथ से एक दूसरे में। ऐसे में है ना कैसे कि मेरी साइड। नहीं मैं आपके साइड हूँ, मैं पार्टी नहीं बदल रही हूँ। मैं आपके साइड। रिश्ते नाते खत्म तुम दोनों से। मुझे मेरे घर छोड़ दो अभी के अभी। हैं? मुझे मेरे घर छोड़ दो अभी के अभी। क्यों, यहाँ से क्या नहीं जाती क्या? कैब में नहीं जाऊंगी अभी छोड़ो। मैं तो नहीं छोड़ रहा। ड्राइवर और शॉफर का एक टाइम होता है नौकरी का। ड्यूटी का टाइम खत्म हो मेरा गया। किडनैप हो गया तो। मेरा किडनैप हो गया तो। बेचारा हाथ जोड़ के घर छोड़ जाएगा। वो भी सोचेगा मैंने क्या उठा लिया। कितनी कमीनी हो रही है ना ये। अच्छा एक चीज बताओ, जब पुलिस वालों ने रोका आप नीचे कैसे उतरे फटाफट से? मजे आ गए मुझे। आपने ही तो बोला था कि ऐसे बाहर से तो पता ही नहीं चल रहा क्या है, तो मैंने कहा इस बार मैंने दिमाग लगाया, मैं ऐसे चुप रही। पता है सबसे बेस्ट पार्ट ये था, मैं ऐसे फोन ना ऐसे रख दिया और मेरा ना फोन ऐसे चल रहा है, वो सामने से एक और पुलिस वाले अंकल आ रहे थे, मैंने कहा देख लिया ना तो सीन हो जाएगा। फिर मैंने फोन ऐसे छुपाया, फिर मैंने बंद कर दी, फिर मैं बाहर निकल गई, उनको ऐसे दिखाया कि ओ यार टाइम देखूं क्या हो रहा है। हाँ, टाइम देखो क्या हो रहा है। अंकल कहते क्यों कहाँ जाना था आप लोगों ने? मैंने कहा यही जाना है पास में। बेचारे इतने प्यार से कहते आप क्यों निकल गए बाहर, आराम से बैठो अंदर। मैंने कहा नहीं मुझे अजीब सा हो रहा था। कहते अच्छा अच्छा फिर ठीक है कोई बात नहीं, घूम लो धूप ज्यादा लग रही थी। घूम लो। फिर मैं गई ऐसे घूम घूम के मजा से। ये बेटा पुलिस वाले ने दोबारा रोका ना ये सुन के, तो फिर देखना तुम्हारे को धूप दिखाएंगे वो। पुलिस वाले अंकल देखते हैं वीडियो? हाँ क्यों नहीं हाँ, देखते? तो देखते पुलिस हैं। वालों को तो सबसे पहले शेयर होती है ये देखो आप दिख रहे हैं इतने सारे लोगों के बीच में।
शुक्र है वो नहीं रिकॉर्ड किया मैंने अंकल जब मुझे बोल रहे हैं आप जाओ बैठ जाओ बेटा अंदर। हाँ बेटा आप गए, आप ही हो, आप ही हो ना जो सारी जैक चेक सब लगाते हो पुलिस वालों के आगे हैं? आप वो तो मैं तो कहीं नहीं हूँ। झूठे नाम मास्क लगाया हुआ था। मैं तो कभी कुछ बोलता ही नहीं हूँ भाई, शरीफ आदमी है अपन, कभी पुलिस वालों से बात नहीं करता मैं, देखिए ऐसे हो जाता हूँ मैं। A few moments later. तो दिल्ली में एक मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है पुलिस वालों की, और पुलिस वालों ने सीरियसली बताऊं तो इस टाइम पे तो ऐसा हाल कर दिया है कि मतलब अगर मेरी BMW निकलती है ना तो वो रुकनी ही रुकनी है। इवन फॉर्च्यूनर को भी रोकने लग गए हैं, जबकि फॉर्च्यूनर में हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो कहीं से भी प्रैक्टिकली इलीगल हो। ब्रॉन्ज कलर है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, ग्रे जैसा, मतलब वो कहीं ना कहीं इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो छोटे मोटे चेंजेस है ना, मतलब जैसे एलॉय लगा रखे हैं, थोड़ी सी और माचो सी दिखती है, तो उसमें भी पुलिस वाले रोक लेते हैं। तो आई डोंट नो, जैसे ये मेरा रूम है, मेरे रूम में ये पेंटिंग मैंने बनाई, ये बेड मैंने मेरे हिसाब से लगाया, ये घर मैं अपने हिसाब से सजाना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से इंडिया में कुछ ऐसे रूल्स हो जाने चाहिए कि कुछ एक चीज़ों की लिमिटेशन कर दो कि हाँ आप ये चीज़ नहीं कर सकते। जैसे मे भी शायद कलर के लिए आप एक लिमिटेशन कर दो कि कलर नहीं कर सकते, या कुछ उसका एक तरीका होना चाहिए। मेरे ख्याल से एक बहुत इजी एक वे आउट होना चाहिए कि आप वो काम कर सको। कोई आप फीस लो उसकी, मतलब मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को फीस ले लेनी चाहिए कि 50,000 रुपीज़ लो एंड यू कैन चेंज द कलर। एक बार कलर करने के 50,000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पे करने को तैयार है भाई। अगर मैं एक रैपिंग में लाख रुपए लगा सकता हूँ तो 50,000 रुपये और दे दूंगा। अगर मैं गाड़ी पेंट करा सकता हूँ तो पेंट कराने के बाद मैं 50,000 रुपये और दे दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एटलीस्ट डू समथिंग, कोई ना कोई ऐसा रूल निकालो जिसमें कुछ तो हम कर सकें। मतलब ये तो बड़ा अजीब सा हो जाता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा लाइटें लगा लो तो प्रॉब्लम है, कुछ भी एलॉय व्हील लगा लो तो आजकल तो एलॉय व्हील पे भी रोकने लग गए हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है। तो यही सब रीज़न के चक्कर में मैं अब वायरस को दिल्ली में कहीं ना कहीं रखना ही चाहता हूँ। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि अब उसको बेच दूँ। वैसे भी 3 साल हो गए हैं मुझे, और उसके अंदर अपग्रेड भी मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, करीब करीब 7, 8, 9 लाख रुपए तक का अपग्रेड है। मतलब एग्जैक्टली तो कभी कैलकुलेट किया नहीं, बट करीब करीब इतना तो अपग्रेड हो ही चुका है। अभी अभी मैंने म्यूज़िक सिस्टम भी लगाया उसके अंदर, काफ़ी महंगा। तो म्यूज़िक सिस्टम, रेस चिप, एक्टिव एग्जॉस्ट, ये तीनों ही इतने अपने आप में महंगे हैं। एंड बाकी सारे अपग्रेड्स तो खैर गाड़ी में हैं ही, जैसे स्टैगर्ड व्हील्स हैं, पूरा बॉडी किट लगा हुआ है, इंटीरियर का काम कराया हुआ है, सस्पेंशन का काम जस्ट अभी मैंने करवाया था थोड़े टाइम पहले। सस्पेंशन के काम में भी कुछ नहीं लगे। BMW का सस्पेंशन इतना सस्ता ठीक हो जाता है, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब मेरी वरना में भी इससे ज़्यादा पैसे लगे थे, कंपनी से मैंने कराई थी। तो एनीवेज, अगर पुलिस वाले आपको रोक लें तो देखो 2-3 तरीके होते हैं, वो तरीके आपको अपने आप ही एक्सप्लोर करने पड़ते हैं विद एक्सपीरियंस। तो मुझे तो अब सच बताऊँ तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है पुलिस वालों को रोकने का कि मुझे पता है कि कैसे बात करनी होती है और किस तरीके से मैं वहाँ से, उस जगह से या उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ। तो आप लोग कैसे निकलते हो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बाकी सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। एंड अगर किसी को वायरस वाकई में परचेज़ करनी हो, फालतू के मैसेजेस प्लीज़ मत करना मेरे को, क्योंकि टाइम मतलब मत ख़राब करना। वाकई में अगर आप लेना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं गाड़ी एक्चुअल में बेच रहा हूँ। 2013 मॉडल है मेरी। दिल्ली में तो अब 1 साल ही चलेगी तो कोई फ़ायदा है नहीं, बट दिल्ली से बाहर अभी भी ये 15 साल चल सकती है। मतलब अभी भी 6 साल इसकी लाइफ है। अगर ऑन पेपर भी हम बात करते हैं तो 6 साल आप कहीं पे भी इसको चला सकते हो। एंड 6 साल एक अच्छा खासा लंबा टाइम होता है। तो अगर आपको गाड़ी लेनी हो तो गाड़ी आप ले सकते हो। 60,000 किलोमीटर्स चली हुई है, 2013 मॉडल है, और फुली इक्विप्ड, ज़ीरो मैकेनिकल एरर। और वैसे भी अपना खुद का वर्कशॉप है तो अपन बहुत ही ध्यान रखते हैं गाड़ियों का। मतलब मेरी तो एक पर्सनली आदत है कि बिल्कुल टिप टॉप रखो गाड़ी को, इतनी सी भी प्रॉब्लम आ जाए तो पहले ठीक करा लो। तो काफ़ी लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आपकी गाड़ी हमेशा वर्कशॉप पे क्यों खड़ी रहती है। मेरी गाड़ी वर्कशॉप पे नहीं खड़ी रहती है, मेरे को इसमें इतनी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना तो मैं फटाफट से लेके चला जाता हूँ और फटाफट से ठीक करा लेता हूँ। और वो मैं वीडियो में दिखाता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ी सारी मतलब आपकी गाड़ियाँ ख़राब होती रहती है। ख़राब नहीं होती रहती भाई। मैं हमेशा या तो कुछ ना कुछ अपग्रेड कराता रहता हूँ, या उसमें कोई सामान लगवा रहा होता हूँ, या उसको कुछ भी अगर उसमें छोटी मोटी तकलीफ होती है तो उसको बिल्कुल परफेक्टली लाइन अप करके एंड सेट करवा देता हूँ। तो अगर लेनी हो तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट एंड आप ख़रीद सकते हो। ये कार अभी 47 के सॉन्ग में भी आई थी, तो वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी फेमस हो चुकी है और अपने टर्बो फैमिली के मेंबर्स तो सब जानते ही हैं। तो अगर सब कुछ अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लो। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।